आते हैं, एक अहम बयान है, चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को वो जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। जो कहेंगे वो करेंगे। हमारे कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अब जैसे आप कहेंगे तो आप तो बीजेपी वाले लोग हैं, मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि हम जो बातें घोषणा पत्र में कहें, उन बातों को चाहे जो भी हो जाए किसी भी कीमत पर हमको पूरा करना है। हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। ओपीएस मुद्दा बनेगा क्या? हिमाचल में चल गया और एक एक करके देख रहे हैं बहुत सारे राज्य हैं जहां आपकी सरकारें नहीं हैं, वहां पर आपके विपक्षी विरोधी जो हैं वो उसको लागू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आप तैयार हैं इसके लिए? मुद्दा है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कुछ अभी तक तो कुछ सोचा होगा आपने कि अभी रणनीति बनाना तय हो सकता है कि आप ओपीएस पर पुनर्विचार करें, संभावना है? बात करेंगे, अभी उसमें निर्णय नहीं हुआ, पर पुनर्विचार एक जारी है अंदर पार्टी में, बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज उन्होंने इस लोहड़ी के पवित्र पर्व पर हमारे एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। मेरा मानना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम इतिहास में पेंशन पुरुष के नाम से जाना जाएगा। मैं माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से निवेदन करूंगा कि हमारे जो एनपीएस कर्मचारी हैं जिनका सरकारी सेवा में सेवा काल 10 वर्ष से कम रहा है, उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था में लाया जाए। तो यूसीसी और ओपीएस पे ये अहम बयान रहे। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव जेटली जी, बीजेपी के अहम मुद्दे रहे, राम मंदिर रहा, आर्टिकल 370 रहा, अब यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या माने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमुख मुद्दा रहेगा चुनाव में? मैं यूसीसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहता हूं। यूसीसी का मतलब यूसीसी किसकी बात किसके अगेंस्ट लेकर के आया जा रहा है? शरिया कानून थोड़ा समझना जरूरी है। आपके चैनल पे मैं शरिया कानून के बारे में 2-3 बातें रखना चाहता हूं, उसके बाद मुझे लगता है कि बाकी जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो भी अपने विचार या उसका विरोध कर सकते हैं। शरिया कानून एक ऐसा कानून है जिसमें जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको 9 साल की उम्र में शादी का अधिकार है। इसी देश के अंदर एक प्रदेश के अंदर, एक शहर के अंदर, एक जिले के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर 2 घर हैं, साथ में हैं, एक जैसा हवा, एक जैसा पानी, एक जैसा खाना। एक घर के अंदर बच्ची को 18 साल में विवाह का अधिकार है और दूसरे साथ वाला जो घर अगर वो मुस्लिम है तो उसको 9 साल का अधिकार है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है तो उस बच्चे को पास उसके जो प्रॉपर्टी के अधिकार हैं वो पूरी तरह से नहीं आते हैं। कोई भी बच्चा हो सकता है, वो मुस्लिम बच्चा भी हो सकता है, मुस्लिम परिवार ही उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं आ सकते। इसी तरीके से बहुत सारी बातें जहां पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का दमन होता है, अगर उस दमन को के ऊपर किसी को कोई अधिकार दिए जाएं या ये कहा जा सके कि जो मुस्लिम पुरुष हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण होता है, उनके अतिक्रमणों की शहादत दी जाए तो उसके बाद किसी को मुक्ति मिले, किसी को आजादी मिले, तो इन सब बातों की जो लड़ाई है उसके लिए कानून है जिसे हम यूसीसी कहते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा इसी डिबेट के अंदर सभी राजनीतिक पार्टी से इतना पूछेगा, क्या यूसीसी के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि 2 बार धोखा मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ। पहली बार धोखा दिया देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था उस वक्त पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें कहा था कि हम सबको एक समान अधिकार देने चाहिए, जिसके ऊपर नेहरू जी राजी नहीं हुए। दूसरी बार वो धोखा दिया गया तो शाहबानो केस के नाम पर दिया गया। शाहबानो केस के बाद वही अधिकार कानून बनाकर मुस्लिम बहनों से खींच लिए गए। तो इसलिए मैं कहता हूं यूसीसी पर चर्चा जरूर करेंगे,
लेकिन हाँ या ना में जवाब कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियों से लिया जाए। और ये चुनावी वायदा नहीं है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक लगभग 213 मिलियन मतलब 23 करोड़ महिलाओं के अधिकारों की बात है। जो लोग ये कहते हैं किसी किसी संस्था में महिलाएं कम है या उनको आगे लेकर के आना चाहिए, जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हम कहते हैं पहले आप अधिकार की तो बात कीजिए। अधिकार देने में क्या आप हमारा साथ देंगे? नहीं राजीव जेटली जी, आप इस बात पर जोर दे रहे हैं लगातार, ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, तो उम्मीद करते हैं कि चुनाव के समय में इसको ना उठाया जाए। अब 9 राज्यों में इलेक्शन है, फिर लोकसभा चुनाव आएगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये एक डिस्कशन का पूरा विषय है, तो क्या आपने इन्वाइट किया है? देखिए ये तो चर्चा के लिए किस किस को इन्वाइट किया है? ये तो न्यायालय ने ही कह दिया है, ये तो न्यायालय ने कह दिया है कि राज्य सरकारों के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, तो ये तो न्यायालय ने कह दिया है कि एग्जीक्यूटिव पावर राज्यों के पास है। मैं यही तो पूछना चाह रहा था, क्या वो अपने राज्यों में इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, कोई सुझाव लेंगे, कोई सर्वे करवाएंगे? अगर करवाएंगे तो फिर वो यूसीसी की खिलाफत नहीं कर सकते। अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो मतलब वो परंपरा जो नेहरू जी ने शुरुआत करी थी, जिसको राजीव गांधी जी ने आगे बढ़ाया, अब राहुल गांधी जी उसको और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और उन बच्चियों के अधिकार जो छीन करके रखे हैं उनको उन्हीं तरह से उसी दड़बे में बंद करके क्योंकि विपक्ष सवाल